नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली की हवा और खराब। AQI 421 अंक के साथ गंभीर कैटेगरी में पहुंचा दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। CPCB के अनुसार रविवार को एम्स और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। शनिवार को यह 245 था। आनंद विहार, ओखला, पंजाबी बाग, द्वारका और RK पुरम जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। बढ़ते स्मॉग और जहरीली हवा से लोगों में सांस की तकलीफ बढ़ी है। विशेषज्ञों ने लोगों से बाहर निकलने से बचने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। यमुना सफाई के नाम पर बढ़ी दिल्ली सरकार की मुश्किलें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को पत्र लिखकर यमुना सफाई परियोजना में घोटाले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि CSI की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 तक 6,856 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद यमुना की हालत नहीं सुधरी। कांग्रेस ने भाजपा और आप दोनों पर आरोप लगाया कि दोनों ने सफाई के नाम पर जनता को गुमराह किया। यादव ने कहा कि सरकारों की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण यमुना अब भी प्रदूषित है। गाजियाबाद में पुलिस चौकी के सामने मर्डर। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार शाम पुराना बस अड्डा चौकी के सामने युवक की बीच बाजार चाकू से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पीयूष उर्फ नितिन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनील यादव का मृतक की बहन से प्रेम संबंध था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और सुनील ने पीयूष पर कई वार कर दिए। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और मुद्रा लोन के नाम पर 35 लाख की ठगी। दिल्ली में 3 कारोबारियों से शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी और मुद्रा लोन के नाम पर करीब 35 लाख रुपए की ठगी हुई है। एक पीड़ित ने बताया कि फेसबुक पर महिला ने खुद को अमेरिकी कंपनी से जुड़ा बताकर निवेश का झांसा दिया और लाखों रुपये ठग लिए। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच कर आरोपियों की पहचान में जुटी है। ठग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को निशाना बना रहे थे। मोदी और अमित शाह को तो हरा नहीं पाते। बाबा रामदेव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के RSS पर बैन लगाने वाले बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी और अमित शाह को हरा नहीं पाती, इसलिए RSS को निशाना बनाती है। रामदेव ने कहा कि RSS कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाला संगठन है। उन्होंने कहा कि जिनके विचार भारत और भारतीयता से मेल नहीं खाते, वही ऐसे एजेंडा चलाते हैं। खड़गे के बयान को उन्होंने दुर्भावनापूर्ण बताया। दिल्ली में इन वाहनों पर रोक। बॉर्डर से ही वापस भेजे जा रहे वाहन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 2 लागू होते ही BS3 श्रेणी तक के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार रात से सिंघू बॉर्डर और अन्य जगहों पर प्रशासन और पुलिस अलर्ट हैं। प्रतिबंधित वाहनों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा और बॉर्डर से ही लौटा दिया गया। इस कदम से बाहरी राज्यों के ट्रांसपोर्टरों को परेशानी हो रही है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जरूरी है। ब्रिटिशकालीन 303 राइफल की दिल्ली पुलिस से होगी विदाई। दिल्ली पुलिस अब ब्रिटिशकालीन 303 राइफल को हमेशा के लिए हटाने जा रही है। इस राइफल का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और अब इसे AK-47 व ट्रिची राइफल से बदला जाएगा। पुलिस के पास बची करीब 700 राइफलें नष्ट की जाएंगी। बताया गया कि इन राइफलों का उपयोग 1962 के भारत चीन युद्ध में भी हुआ था। अब पुलिस बल आधुनिक हथियारों से लैस होकर नई सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप कदम बढ़ा रहा है। सोनीपत में आवारा कुत्तों का कहर। 2 बच्चों सहित 3 को काटा। सोनीपत के गन्नौर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। शनिवार को कुत्तों के झुंड ने 2 बच्चों और एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले गन्नौर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि घाव गहरे हैं और संक्रमण का खतरा अधिक है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शहर में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की है। ग्रेटर नोएडा में बनेगा नया सेक्टर। 3 गांवों की जमीन का अधिग्रहण। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नया औद्योगिक सेक्टर इकोटेक 16 विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए धूम मानिकपुर, खेड़ी और सुनपुरा गांव की करीब 9.6
66 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। जिला प्रशासन ने सामाजिक समाघात निर्धारण सर्वे की अधिसूचना जारी की है। अधिकांश किसानों की सहमति मिल चुकी है, जबकि कुछ विरोध में हैं। सेक्टर में अवाडा कंपनी को 2 भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। यह कदम निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हथियारों संग बनाते थे। रील सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में हथियारों के साथ रील बनाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। दीपावली के दिन हवा में लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर रील डालने वाले युवक को उसके पिता समेत गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि पिस्टल पिता के नाम पर थी। वहीं 2 अन्य युवक भी अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाते हुए पकड़े गए। डीसीपी राजा बांटिया ने बताया कि पुलिस टीम ने शास्त्री नगर इलाके से सुमित नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। एमसीडी उपचुनाव, क्या ट्रिपल इंजन सरकार दिला पाएगी भाजपा को जीत? केंद्र, दिल्ली और एमसीडी में सत्ता के ट्रिपल इंजन के सहारे भाजपा को उपचुनावों में लाभ की उम्मीद है। यह चुनाव रेखा गुप्ता सरकार के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। विपक्षी दल आप और कांग्रेस सरकार को वादों और जन समस्याओं पर घेर रहे हैं। दिल्ली के 10 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने पिछली बार सभी सीटें जीती थीं। इनमें से 2 सीटों का फैसला 3 दिसंबर को होगा। वहीं 30 नवंबर को दिल्ली भर के 12 एमसीडी वार्डों के लिए मतदान होने जा रहा है। नाइट स्टे ट्रैकिंग ट्रैक, नए रूप में दिखेगा गुरुग्राम का ये पार्क। गुरुग्राम के भोंडसी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का 80 एकड़ में फैला फार्म हाउस अब भव्य नेचर कैंप पार्क बनेगा। वन्य जीव विभाग ने इसे हिमाचल की तर्ज पर विकसित करने की योजना तैयार की है। यहाँ पर्यटकों के लिए 50 कमरों वाला नाइट स्टे और 3 अलग अलग लंबाई के ट्रैकिंग ट्रैक होंगे। पार्क के रखरखाव का काम निजी एजेंसी को दिया जाएगा। अरावली की गोद में बसा यह इलाका पर्यटकों को प्रकृति का अनोखा अनुभव देगा। तूफान मोंथा का असर खत्म, अब बारिश नहीं ठंड बढ़ेगी। मोंथा तूफान का असर खत्म हो गया है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल में हल्की बारिश के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार अगले 3-4 दिनों में तापमान में गिरावट होगी। हिमाचल में 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता और बिगड़ गई है। रविवार को AIIMS क्षेत्र में AQI 420 तक पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने BS3 और पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाई है। दिल्ली में प्रदूषण से घुट रहा दम, फिर भी नहीं लगे वाटर मिस्टिंग सिस्टम। राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर होता जा रहा है, लेकिन PWD की सुस्ती से हालात और बिगड़ रहे हैं। एंटी स्मॉग गन और पानी छिड़काव करने वाले टैंकर अब तक नहीं उतरे। वहीं स्ट्रीट लाइट पोल पर लगाए जाने वाले ऑटोमेटिक वाटर मिस्टिंग सिस्टम की प्रक्रिया टेंडर चरण में अटकी है। नवंबर खत्म होने के बाद ही यह काम शुरू हो पाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब लोगों का दम घुट रहा है, तब प्रशासन इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? दयालपुर फायरिंग मामले में जांच अधिकारी पर झूठी रिपोर्ट का आरोप। दयालपुर फायरिंग केस में अदालत ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने झूठी रिपोर्ट देकर अदालत को गुमराह किया और निष्पक्ष जांच नहीं की। संयुक्त पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी, थाना प्रभारी और ACP पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह मामला उस फायरिंग से जुड़ा है जिसमें 6-7 हथियारबंद लोगों ने एक परिवार पर कब्रिस्तान के पास हमला किया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 नवंबर तय की है। नोएडा के सेक्टर 56 में पानी की किल्लत। नोएडा सेक्टर 56 के निवासी 1 महीने से पानी की भारी समस्या झेल रहे हैं। पानी का प्रेशर इतना कम है कि वह छत तक नहीं पहुंच पाता। मजबूर होकर लोग टैंकर मंगाकर अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। RWA अध्यक्ष संजय मावी ने बताया कि करीब 2000 फ्लैट और 1000 घरों में स्थिति खराब है। दिवाली से पहले से ही यह संकट जारी है। कई बार शिकायत के बावजूद नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ओडिशा पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले में नया मोड़। ओडिशा पुलिस SI भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है। पहले क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी, लेकिन अन्य राज्यों से कनेक्शन सामने आने के बाद सरकार ने मामला CBI को दिया। जांच में अब तक 123 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 110 उम्मीदवार फरार बताए जा रहे हैं। घोटाले का मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि अब भी पकड़ से बाहर है। OPRB परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है।
डॉक्टरों और इंजीनियरों को सिविल सर्विस में नहीं जाना चाहिए। उपराज्यपाल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि डॉक्टर और इंजीनियर अगर सिविल सर्विस या मैनेजमेंट में चले जाते हैं तो यह देश के संसाधनों की बर्बादी है। उन्होंने IIIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में कहा कि देश को आज विशेषज्ञ डॉक्टरों और इंजीनियरों की अधिक जरूरत है। सक्सेना ने कहा कि ऐसे संस्थान जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन देते हैं उन्हें ऐसे ग्रेजुएट तैयार नहीं करने चाहिए जो आगे जाकर अपने क्षेत्र से अलग पेशे में चले जाएं।